भगवान विदुर जी के घर में आए हैं। और आपको क्या लगता है, ऐसे कभी ठाकुर जी हमारे भी घर में आ जाएं? कितने लोग चाहते हैं हमारे भी घर में आ जाएं? वाह, विदुर जैसा भाव, शबरी जैसा भाव जिस दिन हमारे मन में आ जाएगा, उसी दिन भगवान भी हमारे घर में आ जाएंगे। पर हम भगवान को बुलाते नहीं तो भगवान आएंगे कैसे? हमें तो लगता है भगवान आएंगे नहीं, और उसी भाव से सेवा करते हैं। खुद के लिए कुछ खाना हो तो बढ़िया से बढ़िया बना लेंगे, और ठाकुर जी को भोग लगाना हो तो वही सूजी का हलवा बना देंगे। हाँ, कौन सा वो खाते हैं, भोग लगा के सबको बांट दे प्रसाद। तो भाव जब तक नहीं होगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। जब तक अभिमान लेकर बैठे रहेंगे कि हम तो इतने बड़े भगत हैं, हम तो इतनी सेवा करते हैं, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। दुर्योधन के पास कोई कमी नहीं थी, 56 भोग लेके बैठा था, पर ठाकुर जी ने उसके 56 भोग को ठोकर मार दिया। विदुर जी के घर जाके प्रेम से केले का छिलका खा लिया, साग रोटी खा लिया, और भगवान तृप्त हो गए। क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही तो सार है, और भाव से तू भजल प्राणी, तो भाव से बेड़ा पार है। भाव से तू भजल प्राणी, तो भाव से बेड़ा पार है। बिना भाव के भगवान नहीं मिलते। क्यों? अरे भैया, बिना भाव के तो मार्केट में सब्जी नहीं मिलती, तो भगवान क्या इतने सस्ते हैं जो ऐसे ही मिल जाएंगे? ऐसे ही नहीं मिलते। भगवान कहते हैं मैं 10 चीजों को नहीं मानता। 10 चीजें भगवान नहीं मानते। क्या? जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बन परिजन गुण चतुराई। भगवान कहते मैं इन चीजों को नहीं मानता। कौन ऊंची जाति का है, कौन नीची जाति का है, कौन धनवान है, कौन गरीब है, कौन कैसा है, ये नहीं देखता। किसके पास कितना परिवार है, परिजन है, अकेला है, कैसा है। भगवान कहते हैं मानहु एक भगति कर नाता। मैं केवल और केवल एक नाता मानता हूँ, और वो है भक्ति का नाता। और भक्ति के वशीभूत भगवान हैं। जो भी भगवान को पुकारे, निर्धन हो, धनवान हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, कुछ भी करता हो, कैसा भी हो, यदि भक्ति है तो भक्ति के वश में होकर भगवान तो किसी के भी पास आ सकते हैं। सदन कसाई नाम के एक भगत हुए, और उनका कार्य क्या था? वो मांस बेचा करते थे, और उन सदन कसाई के बस में भगवान हो गए। एक दिन कहीं जा रहे थे, सदन कसाई अपना कर्म करते थे, मांस बेचा करते थे, लेकिन उनका मन दिन रात भगवान के चरणों में लगा रहता था। दिन रात वो भगवान का सुमिरन ही करते रहते थे, भगवान को याद करते थे। कोई भी ग्राहक दुकान पर आता था, उसे तौल करके मांस तो देते थे, पर मन उनका भगवान में लगा रहता था। भगवान को इतना प्रेम हुआ सदन कसाई से, भगवान को लगा कि मैं अपने इस भक्त के बिना नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि ये दिन रात मुझे याद करता है। और भगवान का नियम है, जो तू धावे एक पग, तो मैं धाऊं 1000। यदि कोई भगवान की ओर एक कदम बढ़ाता है, भगवान उसके लिए 1000 कदम दौड़ के आते हैं। भगवान को लगा मैं इस भक्त के बिना नहीं रह सकता, ये 24 घंटा मुझे याद करता है। देखो, कोई कहता है ना कि महाराज हम भगवान को कैसे पता करें कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं?
तो सीधा सा सिद्धांत है कि आप अपने आप को टटोलिए कि हम भगवान को कितना चाहते हैं, दुनिया को कितना चाहते हैं और भगवान को कितना चाहते हैं। अपना परीक्षण करिए। क्यों? क्योंकि जितना प्रेम आप भगवान से करेंगे, यकीन रखिएगा उससे कहीं ज्यादा प्रेम भगवान आपसे करेंगे। आप जितना प्रेम करेंगे, इसलिए सदैव अपने आप को देखिए कि हम भगवान से कितना प्रेम करते हैं। भगवान को लगा इसके बिना नहीं रह सकता। एक दिन सदन कसाई जा रहे थे, भगवान एक पत्थर, काले पत्थर बन गए, शालिग्राम भगवान बन गए, रास्ते में पड़े थे। सदन कसाई ने देखा कि ये काला पत्थर है, उठा लिया और उसने अनुमान लगा लिया कि ये 1 किलो का होगा, 2 किलो का होगा, और उसको लगा चलो अच्छा है, ये मेरे बाट रखने के काम आएगा। बाट समझते हैं ना, ये मेरे मांस तौलने के लिए काम आएगा। उठा लाया, उसे पता नहीं ये भगवान है, ये शालिग्राम भगवान है। रख लिया, तराजू के एक पलड़े पर शालिग्राम भगवान को, दूसरे पलड़े पर मांस तौलता है और अपने ग्राहकों को देता है। पर मन में उसके भगवान का सुमिरन, भगवान का चिंतन, बड़ा मधुर मधुर गीत गाता है, भगवान का गाता रहता है। भगवान दिन भर सुनते रहते हैं, मगन होते रहते, उसके तराजू के पलड़े में पड़े रहते। मगन होते रहते। एक दिन एक संत उधर से जा रहे थे, महात्मा की दृष्टि पड़ी, महात्मा ने पहचान लिया, अरे ये तो शालिग्राम भगवान हैं और ये सदन कसाई की दुकान में पड़े हैं और इतनी अपवित्रता में भगवान को रखा है इसने। और हद ये हो गई कि इसने बाट बना के रखा, इन्हीं से मांस तौल कर बेच रहा। अब महात्मा जी एकदम व्याकुल हो गए, दौड़े दौड़े यहाँ और कहा, तुम्हें पता है तुम कितना बड़ा अपराध कर रहे हो? कहा, हमने क्या अपराध किया महाराज? कहा, ये जो तुम बाट बना के रखे हो ना, ये शालिग्राम भगवान हैं, ये इनकी पूजा बड़ी पवित्रता से होती है, ये स्वयं नारायण है और तुम इनसे मांस तौलते हो। सदन कसाई की आंखों में आंसू आ गए। महात्मन, मैं नहीं जानता कि ये भगवान है, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया, अब मैं क्या करूं? मैं अज्ञानी हूं, मुझे नहीं पता है। कहा, इन्हें मुझे दे दो, मैं इनकी सेवा करूंगा। महात्मा जी लेकर अपनी कुटिया में आ गए। गंगा जल से, नर्मदा जल से, पवित्र तीर्थों के जलों से स्नान करा रहे, चंदन का लेप लगा रहे, अनुष्ठान कर रहे कि अरे प्रभु क्षमा करिएगा, उसे पता नहीं था, आप बड़े दिन तक उस नरक में पड़े रहे। लेकिन जैसे ही महाराज भगवान सदन कसाई से दूर हुए ना, भगवान दुखी हो गए। भगवान को चैन ही नहीं आता। जैसे ही महात्मा सोने गए, स्वप्न में भगवान रोते हुए आ गए। महात्मा जी ने कहा, प्रभु आप क्यों रो रहे? इतने दिन तक आप उस सदन कसाई के दुकान में पड़े थे, उसी हाथ से मांस तौलता, उसी हाथ से आपको छूता रहा है। मुझे पता है आपको बड़ा कष्ट हुआ होगा, पर आप चिंता मत करिए, मैं आपकी अच्छी सेवा करूंगा। भगवान ने कहा, इसलिए नहीं रो रहा कि मैं उसकी दुकान में पड़ा था, उसी हाथ से मुझे छूता था, फिर मैं तो इसलिए रो रहा कि मैं उसके दुकान में रहता था तो दिन भर वो मेरा नाम गाता था, रो रो के मुझे पुकारता था, मैं सुनता था, मुझे आनंद आता था। पर आज तुमने उससे मुझे दूर कर दिया, मुझे तो चैन ही नहीं पड़ रहा, नींद ही नहीं आ रही। यदि तुम मुझे प्रसन्न देखना चाहते हो तो मुझे उसी के हाथ सौंपाओ। अरे अपराध हो गया। आधी रात महात्मा जी उठे, दौड़े दौड़े सदन कसाई के द्वार पर पहुंच गए और कहा, भैया मैं साधु था, पर तेरे जैसी भक्ति मेरे भी भीतर नहीं थी। तूने उसी मांस के हाथों से शालिग्राम भगवान को स्पर्श किया, पर धन्य है ठाकुर जी, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। वो तेरे उसी भावों पर रीझे हुए थे भैया, इन्हें तो तू ही संभाल, ये तेरे पास ही प्रसन्न रहेंगे, इन्हें तो तुम ही संभालो।
ये होती है भक्ति, क्योंकि भगवान आपका गुण नहीं देखते, भगवान आपके हृदय का भाव देखते हैं।